हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत लाभकारी योजना। हम समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन करते हुए तो समावेशी शिक्षा के लिए आरटी एक्ट में क्या क्या लाभकारी योजनाएं पारित की गई है, उसके संदर्भ में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो आरटी एक्ट 2009 बना था, इसमें समावेशी शिक्षा को लेकर क्या क्या बातें कही गई थी, तो उसका अपन अध्ययन करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका पूरा नाम है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। भारतीय संसद से 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। इसकी जो पारित होने की डेट है वह 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 26 अगस्त 2009 को इस अधिनियम पर भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे और तथा 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। वर्ष 2009 के अंतर्गत ये पारित हुआ था और अब लागू 1 अप्रैल 2010 के अंतर्गत हुआ था, क्योंकि इसका बहुत बार सवाल आ चुका है कि पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है तथा अधिकार दिए गए हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित है। 21A में जो भारतीय संविधान की धारा है, उसके 21A में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में बात करें तो जब ये अधिनियम बना था सन 2009 के अंतर्गत, तो इसको स्पष्टता एक अलग वर्ग के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था। उस समय खंड 2D, जिसमें था अलाभकारी समूह के बच्चे, चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, में कहा गया था कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के द्वारा स्पष्टीकरण करके किसी समूह को जो किसी दूसरे कारण से अलाभकारी है को इस खंड में सम्मिलित कर सकता है। अर्थात सरकार चाहे तो अधिसूचना के माध्यम से विकलांग बच्चों को अधिनियम के खंड 2D में सम्मिलित कर सकती है। जब ये अधिनियम बना था उस समय इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन एक खंड था 2D जिसमें उसका शीर्षक था अलाभकारी समूह के बच्चे। उसमें अगर सरकार चाहे तो अधिसूचना के द्वारा इन बच्चों को सम्मिलित कर सकती है। वर्ष 2012 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संशोधन किया गया, क्योंकि इन बच्चों को भी शिक्षा के अधिकार के लिए सम्मिलित करना जरूरी था। इसके लिए इसमें संशोधन किया गया तथा नया शिक्षा का अधिकार विशेष अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 19 जून 2012 को बना। संशोधन के बाद इस अधिनियम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खंड 2EE में सम्मिलित किया गया। इस खंड में विकलांग बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि विकलांग बच्चे वे बच्चे हैं जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, विकलांगता अधिनियम 1995 एवं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में सम्मिलित है। अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित 2012 के अनुसार विकलांग बच्चों से तात्पर्य है वह बच्चे जो अंधता, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधा, मानसिक मंदता, मानसिक रोग, गामक निःशक्तता, कुछ रोग मुक्त, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, इसमें से किसी एक या बहु विकलांगता से ग्रस्त। इन बीमारियों में से, इन प्रॉब्लम में से अगर किसी बच्चे में एक भी प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को अपन विकलांगता की श्रेणी में मानेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख लाभकारी योजनाएं निम्नलिखित हैं। जो योजनाएं थी इनके लिए वो निम्न प्रकार है। चूँकि आवश्यकता वाले बच्चों को वर्ष 2012 में संशोधन के बाद इस अधिनियम में
अलग से परिभाषित कर दिया गया है, अतः इनको भी वह सारे अधिकार प्राप्त हैं जो दूसरे बच्चों के लिए इस अधिनियम में उल्लिखित है। 2012 के बाद इन बच्चों को भी वह सभी अधिकार प्राप्त हो गए हैं जो दूसरे बच्चों को प्राप्त हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रमुख बातें जो निम्न इस अधिनियम में कही गई है। इस अधिनियम में कहा इन बच्चों को लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वही है जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अध्याय 5 में दिया गया है। अर्थात उसमें बताया गया था कि इनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 19 वर्ष तक की उम्र का है। और नॉर्मली देखा जाए तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, लेकिन जो विकलांग अधिनियम में विकलांग लोगों के लिए 6 से 19 वर्ष तक के लिए। बहुविकलांगताग्रस्त बच्चों एवं अति गंभीर बच्चों को घर पर ही यानी होम बेस्ड एजुकेशन का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा हेतु बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र या अन्य ही ऐसे कागजात के आधार पर किया जाए जो उसे जारी किया गया हो। अगर इसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो उस बच्चे को दाखिला देने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये इस अधिनियम में प्रावधान है। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है या अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया, तब उसे उसकी उम्र लायक कक्षा में प्रवेश दिया जाए। बस शर्त है कि सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे कि अपन मानते हैं कि 10वीं क्लास का 10 साल का एक बच्चा है, वो नॉर्मली 6 या 7 या 5th में पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर वो किसी कारणवश से पढ़ नहीं पाया और अब स्कूल जाना चाहता है, तो अपन देखेंगे कि उसको डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में ना बैठा कर उसको जो उसका लेवल है, 10 साल वाले बच्चे तीसरी या चौथी क्लास में या 5वीं क्लास में होते हैं, तो उसके बच्चे को उस 5वीं क्लास में ही बैठाया जाए। तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है, तो उसमें एक किसी को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके उन बच्चों के समकक्ष आना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाए और विद्यालय से नहीं निकाला जाए। ये शिक्षा के अधिकार निःशुल्क शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार में बताया गया। बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य ना किया जाए। तो जो 19 या जो 14 वर्ष तक के बच्चे गए हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड की परीक्षा में पहल करना भी अनिवार्य नहीं है, पास करना भी जरूरी नहीं है, और पहल गवर्नमेंट नहीं करती इन बच्चों को, क्योंकि इस अधिकार शिक्षा के अधिकार में बताया गया। प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाए, ये योजना है, तथा शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार हो। नेक्स्ट, इन बच्चों के लिए विद्यालय का बुनियादी ढांचा ठीक किया जाए। जैसे बुनियादी ढांचा में विकलांग बच्चे जैसे सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे वो बच्चे आराम से उस पर स्कूल में चढ़ सकें, उतर सकें, या अन्य प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं उन बच्चों के लिए की जाए। उपरोक्त चर्चा के बाद हमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार 2009 जो संशोधन के बाद वर्ष 2012 से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिक लाभकारी हो गया। ये अधिनियम इन बच्चों के समावेशन एवं शिक्षा की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो आज अपन ने बात की कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत समावेशी बालकों के लिए किस प्रकार का शिक्षा का प्रावधान है, उन्हें किस प्रकार की योजनाएं हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।